हेलो फ्रेंड, आज फिर एक न्यू क्लास का लेक्चर लेकर आया हूँ आपके लिए। ये क्लास 8 से रिलेटेड है। इस क्लास 8 से रिलेटेड मैंने आपको दो एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट करा दी थी। अब 8.3 को लेकर चलते हैं। 8.3 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो 8.3 में आपके पास है क्या? 8.3 में आपके पास है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे आप बोलते हो चक्रवर्ती ब्याज, और हिंदी में इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में CI लिखते हैं अपन। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ दो तरह से फॉर्मूले हैं। आपके पास जब जो कंपाउंडेड है वो या तो आपको एनुअली देगा या आपको हाफ ईयरली देगा। तो दोनों तरीके से आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। उससे अमाउंट कैसे निकलती है तो देखो उसकी पूरी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है बोर्ड पर। जब आपके पास कंपाउंडेड कैसा हो, एनुअली हो, तो उससे अमाउंट किस तरह निकाली जाएगी? तो उससे अमाउंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास वो है A = P फिर ब्रैकेट फिर 1 + R/100 और पावर n। अब यहाँ P, R, A और ये n है क्या? तो ये आपके पास है P तो प्रिंसिपल है, R आपके पास रेट है और n जो है वो आपके पास क्या है? n आपके पास है टाइम, जिसे आप ईयर में देखोगे। और ये जो A है, A आपके पास क्या है? A आपके पास है अमाउंट। क्या है भाई? अमाउंट। ठीक है, जब आपके पास ईयरली आए कंपाउंडेड तब जाके आपको इससे करना है। ठीक है, अब आपके पास अगर बाई चांस उसमें लिखा हुआ जाए कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आपको हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग करना है। तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कैसे करोगे? तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, ये जो फॉर्मूला है यहाँ और यहाँ बस आपको डबल करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, बस यहाँ 1n था तो मैंने यहाँ 2n कर दिए। ठीक है, यहाँ 100 था तो मैंने यहाँ 200 कर दिए। बाकी जो भी सब कुछ A, P, N, R जो भी है वो सब कुछ ये का यही है यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो यहाँ ये तो आपके दो फॉर्मूले हो गए, इससे अपन क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इसके बाद आपके पास यहाँ पर है क्या? एक चीज और आती है आपके पास, फॉर्मूला जो आपको रिलेशन बताता है जिससे आप A, P और C को निकाल सकते हो। तो एक फॉर्मूला और याद रखना, अमाउंट, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रिलेशन होता है वो होता है A = P + CI। ठीक है, ये आपका रिलेशन होता है। तो इसके बाद अब चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है? देखो इसमें करना क्या है, इसमें आपको एक तो अमाउंट निकालना है, दूसरा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन देखो आपके पास है, इसमें लिखा हुआ है आपके पास ₹10,800 कितने ईयर के लिए? 3 ईयर्स के लिए। किस रेट पर? 12 कंप्लीट 1/2 रेट पर। आपको अब यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है कंपाउंडेड एनुअली। अगर यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो अपन सेकंड फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ कंपाउंडेड एनुअली है। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप? फर्स्ट वाला जो अभी मैंने बताया था। तो यहाँ जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर ये जो भी अमाउंट होता है ना वो प्रिंसिपल होता है। तो ये आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है आपका स्टार्टिंग का जो भी अमाउंट है वो होता है प्रिंसिपल। जो स्टार्टिंग का जो भी अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल होता है। तो आपके पास P आपको इतना मिल गया। इसके बाद यहाँ देखो आपके पास टाइम दे रखा है, मतलब ईयर्स में, और टाइम को डिनोट करते हैं n से। तो कितना है यहाँ पर? 3। आपके पास n भी मिल गया। इसके अलावा ये जो परसेंटेज वाली जो भी वैल्यू होती है वो होती है रेट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो R आपके पास कितना है? R है आपके पास 12 कंप्लीट 1/2%। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 में 1 ऊपर प्लस कर देंगे तो आपके पास आएगा 25/2%। ओके, तो ये सब कुछ आपको दे रखा है। अब आपको दो चीजें निकालना है जो ऊपर दे रखी है। चलो निकालते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर अब कंपाउंडेड एनुअली है, तो इससे जो अमाउंट निकलेगा उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था, P फिर ब्रैकेट 1 + R/100 और पावर n। ये बताया था मैंने फॉर्मूला। चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो देखो P की वैल्यू कितनी? P की वैल्यू है आपके पास 10800। ओके, क्लियर। अब इसके बाद ये 1 फिर प्लस फिर R क्या है? R ये रहा, R आपके पास है 25/2। फिर इसके बाद R के नीचे क्या था? 100। तो ये लो 100 आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद यहाँ n था टाइम। कितना टाइम था? 3 साल का टाइम था, तो ये ऊपर आ गया 3। क्लियर। अब देखो यहाँ पर करना क्या है? कैलकुलेशन करना है और इसको अरेंज करना है। तो एक बात बताओ मुझे, आपको पता है ये 2 जब यहाँ ऊपर वाले नंबर का फ्रैक्शन का नीचे वाला 2 जो होता है वो कहाँ चला जाता है? तीसरे नंबर के पास चला जाता है, या फिर ये वाला नंबर इसके पास चला जाता है। मतलब ये नीचे वाले दोनों होते हैं ना वो आपस में
मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को किससे 100 से। ओके क्लियर। अब इसके बाद ऊपर पावर कितनी है 3। अब देखो मल्टीप्लाई तो कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ देखो ये 25 से 100 कट जाता है, 25 से ये तो 1 टाइम कटेगा, और 25 की टेबल में 100 जो आता है ना वो आता है 4 टाइम। तो आपके पास जो रिजल्ट बचा वो बचेगा 10800, फिर यहाँ ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 1, फिर प्लस यहाँ ऊपर बचा 1, नीचे 2 और 4 बचा है, 2 और 4 भी क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा 8। क्लियर भाई। अब इसके बाद देखो करना क्या है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके पास 10800 तो एज इट इज, फिर ब्रैकेट यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा लेंगे, क्यों एलसीएम आ जाएगा, तो इसके नीचे मैंने 1 लगा लिया। 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 1 के साथ कुछ भी नंबर हो एलसीएम वही नंबर आ जाता है, ध्यान रखना आप। तो अब 1 की टेबल में 8 आता है 8 टाइम, और 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले 1 से, तो ऊपर वाला 1 से 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब इसके बाद 8 की टेबल में 8 आता है 1 टाइम, और 1 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पावर क्या चल रही थी 3 ऊपर, ये लो पावर 3। अब इसके बाद आगे गए 10800, फिर नेक्स्ट इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 9, और नीचे आएगा आपके पास 8 और पावर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, पावर 3 है, पावर 3 का मतलब आप जानते हो कितनी बार लिखना, 3 बार लिखना। तो देखो यहाँ लिख देते हैं 10800, फिर उसके बाद 9/8, 9/8, 9/8। ये 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि इस पे पावर 3 थी भाई, 9 टाइम लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको कट करना है। शायद देखो ये भी इवन है और ये भी इवन है, शायद ये कैंसिल हो सकते हैं एक दूसरे से, कैंसिल होंगे नहीं होंगे, तो हो सकते हैं कैंसिल। चलो करते हैं, देखो शायद ये 8 से ही कट जाए, तो ये 8 से काटते सबसे पहले, 8 1 जा 8, बचेगा यहाँ 2 गया 8 के पास, 18 हो जाएगा। लेकिन 8 की टेबल में 18 तो आता ही नहीं है, 16 आता है। 16 कितनी टाइम आता है 2 टाइम पर। अब फिर से यहाँ कितना बचेगा 2 गया किसके पास 0 के पास, तो 20 हो जाएगा। 8 की टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन 16 आता है, कितनी टाइम पर 2 टाइम पर। ओके, फिर बचेगा यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा 4 जाएगा 0 के पास, और 0 4 के पास जाते ही 40, और 40 8 की टेबल में आता है, कितनी टाइम आता है 5 टाइम। क्लियर। अब इसके बाद देखना यहाँ पर, ये देखो अब क्या करें, इसे आप 2 से ये शायद अब नहीं कटेगा, तो इसे यहीं तक रहने देते हैं, बाकी जो बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद उसे कट कर देते हैं। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, देखो कैंसिल करने में शायद प्रॉब्लम हो गई। देखो 8 1 जा 8, बचेगा 2 जाएगा, 8 के पास 28 होएगा, ना कि 20 है ना, तो 28 होगा। तो 28 8 की टेबल में नहीं आता, 24 आता है, कितनी टाइम आता है 3 टाइम। अब देखो 28 को तो माइनस कर देंगे 24 में से, तो बचेगा 4, और 4 जाएगा 0 के पास, और जैसे 0 के पास जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 40, और 40 कितनी टाइम कैंसिल हो जाता है 5 टाइम, और ये 0 टाइम कैंसिल। अब देखो ये 8 से कितनी बार कटेगा 2 टाइम, सॉरी 4 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 से ये नहीं कट पाएगा, तो आपको किससे कट करना पड़ेगा, इसे आपको इसको कट करना पड़ेगा 2 से। 2 से कितनी टाइम कैंसिल हो गया 4 टाइम, और 2 से इसको कैंसिल करना पड़ेगा। देखो 2 6 जा 12, बचेगा 1, फिर 7 टाइम, फिर उसके बाद 5 टाइम, तो रिजल्ट आपके पास आएगा 6 7 5, और ऊपर क्या बचा 9, यहाँ पर भी क्या बचा 9, और यहाँ पर भी क्या बचा 9, और नीचे आपके पास बचा है 4 × 8। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वालों को सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 492,075, और नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 32। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आ गया। अब इसको जब आप कट करोगे तो कट करने पर आएगा आपके पास, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 15, और 15 के बाद आपके पास आएगा 377। आप डिवाइड करके देख लेना, मैंने डिवाइड करके पहले से लिख रखा है इसलिए मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, है ना, तो आप डिवाइड करके देख लेना, और 0.34 आप डिवाइड करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। इसमें ओनली 2 डिजिट तक लिखेंगे अपन, ज्यादा डिजिट तक नहीं लिखेंगे, तो ये आ गया। तो ये जो मिला आपके पास, ये आपके पास क्या मिल गया, अमाउंट मिल गया। क्या मिल गया भाई, अमाउंट मिल गया। ये एक आंसर आपका कंप्लीट, एक चीज आ चुकी है, दूसरी चीज बची रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो भाई, आपने जो पेमेंट शुरू किया था वो शुरू किया था 10,800, मतलब 10,000 समथिंग से शुरू किया था, और ये बढ़ते 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 3 साल बाद कितना हो गया 15,000 हो गया। मतलब कुछ ना कुछ बढ़ा ना, यहाँ पर बढ़ा है ना, तो जो बढ़ा है वही क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब बढ़ा हुआ है, निकालने के लिए क्या करें, इसमें से ये जो स्टार्टिंग का जो अमाउंट है उसको माइनस कर देते, तो आपको पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट बढ़ा इस पर। तो आपको अब CI निकालना है,
तो इसमें से 15377 माइनस 34 में से आप माइनस कर दो स्टार्टिंग वाली अमाउंट को, तो 10 एंड 800। इसको जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने पर आपके पास रिजल्ट आएगा 4577.34, यह आपका आंसर। ओके, तो ये इस तरह से आप आंसर कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? तो ये एक बार देख लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है, इसमें भी अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है क्या? इसमें लिखा हुआ है 18,000, मतलब 18,000 से स्टार्टिंग किया और कितने साल तक के लिए, 2 कंप्लीट 1/2, मतलब 2.5 साल के लिए आपको पैसे दिए आपने, और कितने परसेंट पर, 10% पर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब फिर से कंपाउंडेड एनुअली की बात चल रही है, मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो फॉर्मूला कब लगता है, जब टाइम आपके पास पूरा होना चाहिए, जैसे 1 ईयर होना चाहिए, 2 ईयर होना चाहिए, 3 ईयर होना चाहिए, लेकिन हाफ में नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करें, इसको अपन तोड़ लेंगे टाइम को, पहले अपन 2 साल के लिए निकालेंगे, फिर हाफ ईयर का अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट वीडियो में अपन पढ़ के आए थे इससे पहले वाली वीडियो में, वहां से हाफ ईयर का उस तरीके से निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 ईयर का निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर आपके पास जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एक तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, स्टार्टिंग की जो भी अमाउंट होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल। तो ये आपको प्रिंसिपल दे दिया, आपको टाइम दे दिया, टाइम मतलब एन कितना है आपका, 2.5 ईयर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 ईयर प्लस हाफ ईयर, क्योंकि मैं पहले 2 ईयर का निकालूंगा, फिर हाफ ईयर का पहले के बाद की तरह निकाल लूंगा। फिर इसके बाद यहां पर आपका रेट दे रखा है, रेट कितना है, 10%। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट, निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, अमाउंट फर्स्ट 2 ईयर। आप 2 ईयर का निकालोगे ओनली यहाँ से, है ना, तो 2 ईयर का अमाउंट निकालते हैं यहाँ से। तो देखो 2 ईयर का अमाउंट क्या आएगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला होगा आपके पास P प्लस ब्रैकेट में प्लस 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर n। याद कर लेना इस फॉर्मूले को, आपके बहुत काम आएगा। फिर P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू आपके पास है 18,000, फिर उसके बाद 1, फिर प्लस R कितना परसेंट था, R था आपके पास 10%, और अपॉन में क्या चल रहा है, 100। इसके बाद देखो भाई n, मैंने टाइम सिर्फ कितने ईयर का लिया है, 2, तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ 2। मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं 2 का लिख रहा हूं ओनली, क्योंकि इसमें ईयर पूरे होना चाहिए। अब इसके बाद देखो यहां पर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यहां बचा रहेगा 1 और 1 अपॉन 10 और पावर 2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम लेने पर आपके पास आएगा 10 प्लस 1 अपॉन 10। एलसीएम लेके देख लेना, यही बनेगा। फिर सोल्व करने पर आपके पास आएगा 18,000, फिर यहां पर आपके पास आएगा 11 अपॉन 10 और पावर 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पावर 2 है तो इसे 2 बार लिख लेंगे। चलो 2 बार लिखते हैं। तो देखो यहां पर आपके पास है 18,000, फिर मल्टीप्लाई बाय, इसको 2 बार लिख लेंगे, पावर 2 है तो ये 11/10। ये लो मैंने इसको 2 बार लिख लिया। देखो ये 2 0 थे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, आपके पास बचा ओनली 180 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिलेगा 21780। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख के रख रखा है, मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, आप देख लेना, यही रिजल्ट आएगा। ओके, तो रिजल्ट ये आ गया। अब ये आपके पास क्या मिला, ये आपके पास मिल गया अमाउंट। क्या मिल गया, अमाउंट मिल चुका है। अब अमाउंट मिल गया, लेकिन ये 2 साल का मिला, आपको पूरा 2.5 साल का निकालना है। अब आधे साल का और निकालना है, तो अब आधे साल का अमाउंट निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। और सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। तो हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे आप, तो हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI = PRT अपॉन 100। अगर याद नहीं है तो लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, वहां पता चल जाएगा आपको। अब P कितना था, P देखो ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चल रहा है, तो इस वाले पे इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, जो 2 साल के बाद जो आएगा उस पर देखना पड़ेगा। तो 2 साल के बाद तो ये वाला अमाउंट शुरू होगा, तो इस वाले को देखना है इस बार आपको, है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 21780, एंड R की वैल्यू आपके पास, R तो दे ही रखा है कितना, 10%, और टाइम आपके पास है 1/2, और नीचे क्या है, 100। ठीक है भाई, क्लियर। अब देखो ये 2 0 कैंसिल, आपके पास बचा क्या रहेगा, आपके पास बचा रहेगा 21780, सॉरी 0 तो कैंसिल हो चुका है,
और इनटू में क्या बच रहा है 1/2। अब इसको कट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कट करते हैं, देखो तो इसको कट करेंगे 1 0 और इसके बाद आपके पास आएगा 8, फिर इसके बाद आएगा आपके पास 9। तो आपके पास रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 1089। ठीक है, तो 1089 आपका रिजल्ट आ चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो देखो यहां तक तो आपको 2 साल का पूरा इंटरेस्ट के साथ अमाउंट मिल चुका है। अब आधे साल में कितना और पैसा लेगा वो, तो आधे साल में इतना और लेगा। तो इसको इसमें जोड़ दूंगा तो टोटल अमाउंट आएगी नहीं आएगी। तो यहाँ देखो टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं अपन। तो अमाउंट कौन सी, वो भी टोटल वाली। तो टोटल अमाउंट जो है आपके पास वो क्या आएगी, वो आएगी इसके अंदर इसको प्लस करने पर। तो 21780 में आप प्लस कर दो किसे, 1089 को। जब आप इन दोनों को आप प्लस करोगे तो प्लस करके देख लो रिजल्ट क्या आता है। तो देखो 0 और 9 प्लस होंगे तो 9, 8 और 8 प्लस होंगे तो 16, 7 और 0 प्लस होंगे तो 7 और यहाँ पर 1, सॉरी 16 का 1 भी तो कैरी था ना, तो 8 आएगा यहाँ पर और 1 एज इट इज, और आपके पास ये 2 भी एज इट इज। तो आपके पास जो 8 करने पर रिजल्ट आएगा वो आएगा 21 और 21 सॉरी 22 आएगा भाई। ये 1 और ये 1 भी तो होगा तो 22869 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर। ये आपके पास टोटल अमाउंट आ चुका है। अब टोटल अमाउंट आ गया तो आपको करना क्या है, एक आंसर आ चुका है। दूसरा आंसर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाले, आपने स्टार्टिंग कहां से किया था, इतने से, बढ़ के आगे कितने, इतना। तो कितना बड़ा, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 22869 में से आप माइनस कर दो स्टार्टिंग वाली अमाउंट को, तो आपको पता चल जाएगा। तो माइनस करते हैं, तो देखो 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6 आएगा, 8 में से 0 को माइनस करेंगे 8 आएगा। ओके क्लियर। अब देखो यहाँ 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो ये लेगा इससे, तो 12 और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। बाकी यहाँ तो 1 रहेगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब आपके पास यही आपका आंसर है। तो एक बार इसको देख लेना, ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक में आपको हाफ ईयरली वाला भी बता देता हूँ, हाफ ईयरली वाला क्या होगा। तो पहले इसको देख लो। तो हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन। तो हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन ये है आपके पास। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ₹62500 फॉर 1 कंप्लीट 1/2 ईयर, 8 रेट 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पर हाफ ईयरली लिखा हुआ आ चुका है। तो हाफ ईयरली लिखा हुआ आ गया, तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगेगा। और हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला आपके पास कौन सा था, सेकंड वाला। तो यहाँ पर देखो जो भी दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको अमाउंट दे रखा है वो है 62500 रुपीज, है ना। प्रिंसिपल स्टार्टिंग का जो भी होता है वो अमाउंट होता है। फिर इसके बाद आपके पास टाइम भी दे रखा है 1 कंप्लीट 1/2 ईयर। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे तो इसमें देखो हाफ आ जाए तो निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब आधा अलग से निकालने की जरूरत नहीं जैसे पहले निकाला, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हाफ ईयर चलता है, आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसको सोल्व करते तो 3/2 ईयर आ जाएगा। मिक्सड को चेंज करना आता ही है आपको, तो 3/2 ईयर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको रेट भी दे रखा है। रेट कितना है भाई, रेट है आपके पास 8%। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट, वो भी कौन सा, हाफ ईयरली वाला। तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो आपके पास P + 1 + R, और यहाँ 100 की जगह क्या करना है, सिर्फ 200, ध्यान रखना। और पावर में n थी तो अब क्या करना है, सिर्फ पावर 2n करना है, बस ध्यान रखना इतना सा। अब वैल्यू रख देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो P देखो, P आपके पास कितना है, P आपके पास है 62500, फिर उसके बाद ब्रैकेट, फिर 1, फिर प्लस, फिर R आपके पास कितना है 8, और फिर यहाँ पर 200, और फिर यहाँ 2, और n कितना है, n है आपके पास 3/2, और ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर दो साथ के साथ। अब देखो यहाँ पर ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। देखो ये ऐसा लगता है कि 4 की टेबल में आता है 2 टाइम, और ये 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में कितनी बार आता है, 5 टाइम आता है, और 0 0 टाइम आता है। फिर से ऐसा क्यों लग रहा है कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम। तो देखो यहाँ रिजल्ट आपके पास क्या बचा, 62500, और यहाँ पर आपके पास 1, और यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा, और नीचे कितना है 25, और यहाँ पावर कितनी है 3। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या लगा देते हैं 1, और एलसीएम आपके पास 1 के साथ कुछ भी नंबर हो तो एलसीएम आपके पास आएगा जो नंबर है वो का वही, तो एलसीएम आ गया आपके पास 25, और 1 की टेबल में 25 कितनी टाइम आता है, 25 टाइम ही हो। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 25 1 टाइम आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और पावर क्या चल रही है 3। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, दोनों को प्लस कर देंगे ऊपर वालों को,
तो दोनों को मैंने प्लस कर दिया, और नीचे कितना है 25 और ऊपर कितना है पावर 3। अब कुछ भी नहीं करना, कितनी बार लिखना है भाई इसे, इसको लिखना है पावर 3 है तो कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम लिखेंगे। तो ये पावर आपने 3 थी तो इसको 3 टाइम लिख दिया, ये लो। अब लिख दिया, इसके बाद अब क्या करना है, जो कट रहा है उसे काट देते हैं और जो नहीं कट रहा उसको बचे हुए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो यहां पर सबसे पहले 25 से देखो ये कैंसिल होगा, 25 से कैंसिल होगा कितनी टाइम 2500 टाइम, 25 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, आप कट करके देख लेना ये आएगा रिजल्ट। फिर 25 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम 00 टाइम, ओके। फिर 25 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 25 से जब ये कैंसिल होगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा ओनली 4, ठीक है। आपके पास रिजल्ट क्या बचे रहेगा 4, और वहां पर 26, वहां पर 26 और वहां पर 26। कैंसिल करना आपको आता ही होगा, आप देख लेना। अब इनको अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, क्लियर, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपके रिजल्ट ये आएगा 70304। ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आपके पास अमाउंट आ चुका है, ठीक है, अमाउंट आपके पास आ गया। अब आपका एक आंसर कंप्लीट हुआ अमाउंट वाला। अब बचा कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकालोगे, अभी बताया 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें से उसको माइनस कर लो पहले वाली अमाउंट को, तो आपको पता चल जाएगा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके पास 70304 में से माइनस करेंगे स्टार्टिंग वाली अमाउंट को, और स्टार्टिंग वाली अमाउंट आपके पास है 62500, और माइनस करो इसके बाद। तो माइनस करोगे तो देखो 4 में से पहले 0 को माइनस करोगे 4, 0 में से 0 को माइनस करोगे 0, 3 में से ये माइनस नहीं होगा तो ये उसको लेगा, एक उधार लेगा तो ये हो जाएगा 13, और 13 में से 5 को माइनस करोगे तो 8, यहाँ रह जाएगा 9, और 9 में से इसको माइनस करोगे तो 7, और इसके बाद यहाँ आपके पास कुछ नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ 6 और यहाँ 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आपका सिंपल इंटरेस्ट भी आ चुका है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में